गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी चल रही है एक्सरसाइज 5.6। आज हम कर रहे हैं 5.6 का क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक में दो प्रकार से नामकरण कीजिए। कोण के आधार पे देखकर ज्ञात कर सकते हैं। देखो जैसे ये है आपका एक त्रिभुज जिसमें ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये दो कोण बराबर हैं और ये एक कोण है। अब आपको पता है कि ये त्रिभुज कौन सा बन रहा है, दो भुजाएं समान लंबाई की है, तो ये हो गया है त्रिभुज समद्विबाहु। और समद्विबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि दो कोण न्यून कोण होते हैं, दो छोटे कोण होते हैं, तो ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज यानी न्यून कोण और समद्विबाहु त्रिभुज। अगला बोलो, एक त्रिभुज ये है आपका जिसमें ये 90 डिग्री का कोण है, डब्बा बना हुआ है तो बॉक्स का मतलब है 90 डिग्री का। ये 15 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। तो देखो ये एक तो देखो भुजाएं तो अलग अलग है, तो भुजाएं के हिसाब से तो क्या बन गया, विषम बाहु। ये ध्यान रखना, भुजाओं वाला जो है ना पीछे लिखा जाता है, विषम बाहु त्रिभुज। अब कोणों के आधार पे आगे लिखा जाता है, तो इसमें 90 डिग्री का, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, समकोण। तो क्या लिखेंगे, समकोण विषम बाहु त्रिभुज। अगला देखो ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको अब देखो ये तो कोण आपको कम दिखाई दे रहे थे 90 से, ये खुले हुए ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि ये बन गया है, एक तो दो भुजाएं समान है यानी समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो आप ये ज़्यादा खुला हुआ है, इसका मतलब है ये अधिक कोण है, इसमें क्या है, अधिक कोण और समद्विबाहु त्रिभुज। अगला क्वेश्चन नंबर, ये आपको आकृति दे रखी है, मिला लीजिएगा। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये डब्बा बना हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है और दो भुजाएं समान है, तो दो भुजाएं समान है तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। और इसके एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो आगे हमने लगा दिया समकोण यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अगला देखो, दो आपको दे रखा है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। जब तीनों भुजाएं समान हो तो त्रिभुज कौन सा कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। कौन सा कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो कोण 60 डिग्री क्या है, न्यून कोण है, तो उस हिसाब से कोणों के आधार पर हो गया न्यून कोण समबाहु त्रिभुज, हो गया। अगला देखो, एक जो लास्ट है आपका वो है ये त्रिभुज जिसमें 15 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो देखो तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज भुजाओं के आधार पर। अब जरा देखिए, कोण को देखने मात्र से ही आपको लग रहा है कि एक कोण देखो ये L से ज्यादा खुला हुआ है, तो एक कोण अधिक कोण है 90 डिग्री से ज्यादा का, तो आगे लिख दो अधिक कोण और विषम बाहु त्रिभुज। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको दे रखी है कि माचिस की तीलियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए। इनमें से कुछ आकृति में दिखाया गया कि आप निम्न त्रिभुज बना सकते हैं 3 माचिस की तीली से। तो आप देखो 3 माचिस की तीली से अपन त्रिभुज बना सकते हैं ना, एक त्रिभुज बन सकता है, ठीक है, हो गया। 4 माचिस की तीली से, तो जरा देखिए 4 माचिस की तीली से कोई त्रिभुज बन सकता है, तो 4 से तो पॉसिबल नहीं है,
लेकिन अगर हम चाहें तो 4 माचिस की तीली से कैसे भी कर लो आपका ये त्रिभुज नहीं बन सकता, क्योंकि माचिस की तीली की आकृति बराबर होती है। ठीक है, ऐसे ही 5 माचिस की तीली से नहीं बन सकता, लेकिन प्रत्येक स्थिति में ये भी बोल रहा है कि ध्यान रखिए आपको प्रत्येक स्थिति में सभी उपलब्ध माचिस की तीलियों का उपयोग करना है। प्रत्येक स्थिति में त्रिभुज के प्रकार का नाम लिखना है। यदि आप त्रिभुज नहीं बना पाते हो तो उसके कारण के बारे में सोचिए। तो कारण तो देखोगे 4 माचिस की तीली से 3 से तो त्रिभुज बन गया, लेकिन 4 से त्रिभुज बनना संभव नहीं हो रहा है। ऐसे ही 5 माचिस की तीली से भी देखो त्रिभुज बनना संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि 5 से कैसे बनेगा, 3 तीलियों से बराबर बन सकता है, 2 तीलियों से बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी की 2 भुजाएं जो छोटी पड़ जाएंगी इस तरह से। ठीक है, चाहे तो ये आप कर सकते हैं, एक माचिस की तीली, एक माचिस की तीली, फिर एक माचिस की तीली और एक माचिस की तीली। तो ये आप कर सकते हो। ये त्रिभुज हमने बना दिया। ये कितनी माचिस की तीलियां हो गई, 2 और 2 4 और 1 5, लेकिन 4 से संभव नहीं हो रहा। अगला है 6 माचिस की तीली। 6 माचिस की तीली से देखें अपन, एक माचिस की तीली साइड देखना है ना, और एक माचिस की तीली, ये एक और ये एक। तो ये हम कितनी बना सकते हैं, 4 से। ये हो गई 4 से, 3 से, इनसे। लेकिन अब बोल रहा है 6 माचिस की तीलियां, तो 6 के लिए तो आपको करनी पड़ेगी 2, ये 2 और ये 2। ये पॉसिबल नहीं दिख रहा, तो क्या लिखेंगे, संभव नहीं है, क्योंकि हम कितना भी बनाए माचिस की तीलियों की आकृति तो सेम रहेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, संभव नहीं है, क्योंकि माचिस की तीलियों की साइज बराबर होगी, उसके बेस के ऊपर पूरी तरह से प्रॉपर त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो ये तो क्वेश्चन आपको केवल करने के लिए नहीं है, और आप घर पे ट्राई करके देखिए माचिस की तीलियों से। और क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी कॉपी में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।